भरत, श्री राम के बारात चलने का समय आ चुका है, इसलिए अपने अयोध्या में जो हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, इन्हें सबको सजवाओ। एक सुंदर स्वर्णमयी रथ जो सब में श्रेष्ठ और दिव्य होगा, वह पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए होगा। समस्त अयोध्या वासियों को कहो, अयोध्या के बाहर चल करके एकत्र हो, जिससे कि राम की बारात प्रेम पूर्वक एकत्र होकर के और अवध से मिथिला के लिए प्रयाण करे। गुरुदेव भगवान से विनय करते हुए यहां तक बुलाओ। भरत सकल साहिनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठी धाये। गुरुदेव भगवान जिस समय वह शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त आन उपस्थित हो, आपका आदेश मिले, उसी समय राम की बारात अवध से मिथिला के लिए प्रयाण करे। हे राजन, आपका जो वात्सल्य स्नेह है अति सराहनीय है। वैसे तो राम तो स्वयं शुभ के सूचक हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, अर्थात राम के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। फिर भी शास्त्र का ऐसा मत है कि जब सूर्य अस्ता चल की ओर जाता है, अर्थात जब गाय जंगल से चर के बछड़े की याद में दौड़ती हुई अपने घर की ओर आती है, जिसे कि शास्त्र मतानुसार गौधोरी की पावन बेला मानते हैं और अब बहुत शुभ मानी गई है। तो मैं तो यही कहूंगा, वो समय आ भी चुका है, तो राम की बारात को अयोध्या से मिथिला के लिए प्रस्थान करने का इससे बड़ा मुहूर्त, इससे बड़ा शुभ समय दूसरा नहीं हो सकता। अगर तैयारी हो गई है तो विलंब ना किया जाए, भगवान गणेश का आवाहन किया जाए, उनके नाम की जयघोष की जाए और धूमधाम के साथ बारात प्रस्थान करा दी जाए। गजाननम भूतगणासेवितं कपित्थजम्बो फलचार भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। बोले अयोध्या नरेश महाराज की। बारात प्रस्थान की जाए। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहू, हरसि चढ़ाई नरे। आप चढ़ो संदन सुमिरी, हर गुरु गौरी गने। बनई न बरनत बनी बराता, सगुने होई सुंदर शुभ जाता। चारा चासु बाम विधि देई, मनहु सकल मंगल कहीं देई। लोबा फिरी फिरी दरस दिखावा, सुरभीषण मुख शिशुहि पियावा। जिस समय अयोध्या से बारात चलती है, सुंदर शुभ सगुन हो रहे हैं। कहते बनई न बरनत बनी बराता। जैसे आज आप लोगों ने अपने आंखों से दृष्टिगोचर किया है, देखा है, जो बारात भगवान की आज निकाली गई थी, शोभा यात्रा, बारात नहीं हो बराता थी। बनई न बरनत बनी बराता वास्तव में वाणी के परे था, कल्पना से परे था। जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा सुंदरता और ज्यादा स्वागत इस नगर के लोगों ने बारात का किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए तो आप सबके प्रेम स्नेह को देखते हुए इस 5 दिवसीय कार्यक्रम को 10 दिवसीय कर दिया गया। आज से 5 दिन पूर्ण होने जा रहा था, 5 दिन भगवान का चरित्र और बढ़ा दिया गया है। आप सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे।
कि प्रत्येक दिन की तरह भी 5 दिन लीला चलेगी। 3 मार्च तक यह पावन चरित्र अपनी गति के साथ प्रवाहित होगा। अवध नगरिया से चलली बरतिया हे सुहावन लागे, ओ सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हो सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले सोर हो सुहावन लागे। चलली बरतिया है सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले सोरे सुहावन। जय हो जय हो, दोनों हाथ की ताली बजाते रहिए आप लोग। बोलिए दूल्हा श्री राम की। कितना अच्छा संयोग है श्री सीताराम विवाहोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर। उधर लौकिक 4 दुल्हों का विवाह संपन्न होने जा रहा है, इधर पारलौकिक विवाह। क्या समन्वय है। आप सब लोगों ने कितना सुंदर यह पावन मुहूर्त रचा है। और जहां भगवान का विवाह हो रहा हो उस समय तो मुहूर्त ही मुहूर्त है। बजबा के शब्द सुनी भूल से मोरी छतिया, शब्द सुनी, बजबा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया है सुहावन लागे। रोशनी भइले घन घोर है सुहावन लागे, रोशनी भइले बड़ी जोर। अब बारात तो जा रही है, बड़ी सुंदर है। बनई न बरनत बनी बराता, पर बारात में भी एक विसंगति है। राम जी के बारात में भी संगति ये है कि बिना दुल्हे की बारात है। भाई सोचो कभी बिना दुल्हा की बारात होती है, पर राम जी की बारात बिना दुल्हा के जा रही है। अब जहां जिस गांव से निकलती, गांव के लोग कहते भैया बारात तो बड़ी सुंदर है पर दूल्हे राजा दिखाई नहीं देते। आगे वाले बारातियों से पूछते तो कहते बीच में है, बीच वाले बारातियों से पूछते तो पीछे इशारा करते, पीछे वालों से पूछते कहते अरे आगे निकल गया तुमने देखा नहीं। बारातियों ने कहा गुरुजी कब तक ऐसे झूठ बोलते रहेंगे कि आगे दूल्हा निकल गया पीछे अब दुल्हाए नहीं है तो कहां तक छुपाएंगे। तब गुरुदेव वशिष्ठ कुछ न कुछ उपाय करेंगे। हे राजन, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। जिस किसी भी गांव से बारात जाती है, सभी कोई सुंदर बारात को देखने के लिए दौड़ के आते हैं और हर कोई यही कहता है कि बताओ इसमें दूल्हा कहां है। अब भला कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे। अब मैंने एक निश्चय कर लिया है, अब अगर ऐसी समस्या आती है, अगर कोई पूछता कि भाई दूल्हा कहां है, तो भारत की ओर संकेत कर देंगे। ठीक है, बता देंगे दूल्हा ये है, क्योंकि भारत राम एक ही अनुहारी, भारत और राम एक जैसे हैं, है ना। ठीक है ना, सब कोई कहना दूल्हा ये, फिर आगे चल के देखा जाएगा। कहते रसिक जन दुल्हा कै सुरतिया, कहते रसिक जन दुल्हा कै सुरतिया है सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भैले मोर हो सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भैले मोर हो सुहावन जागे। बने न बरनत बनी बराता, सगुन सुन सुबह जाता।
भैले मोर हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हो सुहावन। आवत जानी बरात बर सुनी गए गए निशान। सज गज रथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। हे गुरुदेव भगवान, ये बारात आगमन की प्रथम भेंट है, स्वीकार करें। राजन, ये बारात आगमन की प्रथम भेंट है, शास्त्र मतानुसार बहुत शुभ मानी गई है। इसे आप अपने राजकोष में रखवाएं और अपने राजकोष से इसका चौगुना द्रव्य निकलवा के राजकुमार राम और राजकुमारी सीता के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को दान में पटवा दिया जाए। और राजन, इस नेम को तो आपको ही पूरा करना पड़ेगा ना। अरे रूठो मत, फिर मिलेगा ना। करी पूजा मानता भाई। करी पूजा आज सम समधि देखे हम आजू। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जो बराबर बुद्धि का हो वही तो समधि है। अरे जन्मा से कहूँ चले। हे गुरुदेव भगवान, जन्माष्टमी के लिए प्रस्थान करे बारात। बसन विचित्री बसन विचित्र पाबड़े परही। देखी धनद धन मद परिहरही। महाराज जनक जी के वैभव को देख करके कुबेर की भी बुद्धि बौरा गई। धनद माने कुबेर जी का घमंड, कुबेर जी का अभिमान चूर हो गया। अति सुंदर दी नियोजन वासा। कहू सब भांति सुपा। निज निज बास बिलो की बराती। सुर सुख सकल सुलभ सब। पितुआ गमन सुनत दो भाई। हृदय नयतिया नंदय माई। विश्वामित्र बिनय बड़ी देखी। उपजाऊ रे संतोष विशेषी। हे राघव, तुम्हारे दाऊ जी बारात को सजाकर जनकपुर में उपस्थित हो जा चुके हैं। तुम दोनों भाइयों की भी इच्छा माता पिता से मिलने के हितार्थ होती होगी, लेकिन कहने में संकोच प्राप्त कर रहे हो। प्रथम मुझसे यहाँ मिल लो,
क्योंकि वहां जाओगे माता पिता के स्नेह को पाकर मुझे भूल जाओगे। इसके पश्चात मैं जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरसी सुख सिंधु महू, चले भाह मुनि दंडवत कीन्हे महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राऊ लिए उरलाई, कही आशीष पूछी कुशला। गुरुदेव भगवान, कहिए यदि चक्रवर्ती मेरे जी। बालकों द्वारा आपके सेवा में कोई भूल हुई हो, वह अनजान है, सुकुमार है, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर बालकों की भूल को मैं क्षमा चाहता हूँ। आप उनके गलतियों को क्षमा कर दीजिएगा। चक्रवर्ती जी, आपके बालकों के द्वारा कभी भूल हो सकती है। आपके पुत्रों के द्वारा मेरी यज्ञ भली प्रकार से संपन्न हुई। मारी सुबाहुताड़ का इत्यादि राक्षसों का निधन हुआ। मुझे तो आपके पुत्रों को पाकर अत्यंत सुख अनुभव हुआ। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी न पति उरे सुख न समाई। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, नतक शरीरी प्राण जनु बेटे। मुनि वशिष्ठ नाए नाए, प्रेम मुदित मुनि बरे उर लाए। भरत सहानु भरत सहानुज कीन्हे प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परी पूरित गात। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति रीति न जाई बखानी। तब समीपी तो हई सुत चारी चारी, जनु धन धर्मा दिख तन धारी। प्रथम लगन बरात, पाते पूरे प्रमोद अधिकार। कहीं परस पर कोकिल बैनी, एहि बियाह बड़ लाभ सुनैनी। एहि बियाह बड़ लाभ सुनैनी। कहीं परस पर कोकिल बैनी। ए बहन, हाँ बहन, ये विवाह जो हो रहा है ना, तो हम लोगों के लिए अति ही लाभप्रद है बहन, अति ही लाभप्रद है ये बहन। कहो बहन। जैसे अपने मिथिलापुर में एक जोड़ी महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में आई थी, उसी प्रकार से एक जोड़ी श्री महाराज के भी बहन कहीं नहीं मिलेगी। इनके समान यही है बहन, यही है ए बहन। कहो
अब हम लोगों की यही विनय है विधाता से कि ये चारों राजकुमार हमारे मिथिलापुर में ही ब्याहे जाएं और हम सब सखियां सुमंगल गीत गाएं। बहन सुमंगल गीत गाएं। बहुत सुंदर विचार हैं तुम्हारे बहन। ठीक कह रही हो ना? बहुत बढ़िया कह रही हो। अब इनको कुछ सुना दो। क्या है? गुरुदेव भगवान से निवेदन कर लो। यदि आपकी आज्ञा हो तो दूल्हे राम को महलों तक ले जाए गुरुदेव। अरे गुरुदेव से पूछने की क्या जरूरत है भैया, श्री राम तो अब अपने हैं, जहाँ जी चाहे वहाँ ले जाओ भैया। ठीक कहती हो भाई। हाँ ले जाओ भैया। आयोरी बना बड़ी गजरे बजरे से, 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 आयोरी बना आयोरी बना मन भायोरी बना बड़ी आयोरी बना आयोरी बना आयोरी बना आयोरी बना बड़ी गजरे बजरे से, आयोरी बना बड़ी अपनी अम्मा को नचावत आयोरी बना अपनी अम्मा को नचा बदलायोरी बना अपनी बहन को नचावत आयोरी बना देखो आयोरी बना आयोरी बना आयोरी बना आयोरी बना बड़ी गजरे बजरे से, आयोरी बना ए बहन हाँ बहन। अभी समधी साजन नाराज दिख रहे हैं, कुछ इनके लिए भी कह दिया जाए, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। आज एक निवेदन जरूर है कि कोई माताएं बहनें भाई लोग बीच कार्यक्रम से उठ करके अपने घर जाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान का विवाह है और विवाह हमारे यहाँ वैदिक विधि से होता है, सूक्ष्म रूप में होता है। फिर भी वैदिक विधि से आप लोग देखेंगे तो लगेगा कि वास्तव में आदर्श रामलीला मंडली खजुरी ताल के कार्यक्रम में जो विवाह होता है, वास्तव में विवाह की पद्धति यही है। दूल्हे का स्वरूप कैसा होता है, सारी विधियां लौकिक जो हमारे इधर के जो गीत हैं, उन गीतों के माध्यम से रीति रिवाज से जैसे यहाँ पर ब्याह हो रहा है, और जब वैदिक विधि से कोई ब्याह संपन्न होता है वह ब्याह सफल होता है। और जब हम क्रूर राक्षस विधि से विवाह करते हैं तो उस ब्याह में कहते हैं कि जब पहली बार कन्या आती है तो जो दूल्हा कहता है वो दुल्हन सुनती है, और जब दूसरी बार आती हैं तो जो दुल्हन कहती है वो दूल्हे राजा सुनते हैं, और जब तीसरी बार आती है तो दोनों कहते हैं तो पड़ोसी सुनते हैं। ऐसा ना हो, वैदिक विधि से ब्याह होगा। आप लोग जरूर हृदयंगम करें और सबको पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब मंच तक सब लोग आएंगे। जय श्री राम। समधी साजन को जरूर कह दो। हाँ नहीं तो बुरा मान जाएंगे, है ना? बिल्कुल, ना बुरा माने ना नाराज हो, उनको मनाइए। समधी ऐसा समधी ऐसा समधी ऐसा कैसा? अरे समधी ऐसा बाका निराला है यार समधी ऐसा, समधी ऐसा बाका निराला है यार, समधी ऐसा निराला है यार, समधी ऐसा
और इसी सुंदर से दृश्य पर 50 रुपए हमारे श्री शिरोमणि सिंह पाल रूरा जती निवासी और 50 रुपए हमारे श्री हिरण सिंह कुशवाहा की पुत्री निर्मला कुशवाहा खर्रा निवासी और 50 रुपए हमारे श्री हिरण सिंह कुशवाहा की भांजी नैन्सी कुशवाहा। 101 रुपए हमारे श्री छेदालाल पाल खर्रा निवासी और 101 रुपए हमारे श्री रामलला पटेल मुखिया खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री सौरभ याज्ञिक सरावन निवासी और 51 रुपए हमारे श्री शिव सागर याज्ञिक दरोगा रूरा जती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री राम भरत परियार मुंशी जी खर्रा निवासी और 21 रुपए हमारे श्री संतोष सिंह पाल का नाती नमन पाल खर्रा निवासी और 21 रुपए हमारे श्री जगदीश सिंह परियार खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री डालचंद पाल खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री लक्ष्मी नारायण पटेल रूरा जती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री गंभीर सिंह यादव हरकौती निवासी और 11 रुपए हमारे श्री श्री राम बीडीसी रूरा जती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री बीरू गुप्ता दमरास निवासी और 101 रुपए हमारे श्री तेज नारायण पांडे जी का नाती भरत कुमार पांडे खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री बाके बिहारी याज्ञिक का नाती हर्षित याज्ञिक खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री बाके बिहारी याज्ञिक वरिष्ठ सपा नेता की नातिन साध्वी याज्ञिक खर्रा निवासी। जैसा कि हमारे परम सिद्धे गुरुदेव जी ने अभी आप सभी लोगों से आग्रह किया है, तो गुरुदेव जी मुझे विश्वास है आज कोई उठ करके नहीं जाएगा, मुझे ये विश्वास है आज कोई उठ करके नहीं जाएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। कुत्ता पोस लिया हो